गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हमारी पुस्तक में से अध्याय प्रथम स्वर्णिम भारत आरंभ से 1206 ईस्वी तक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास यानी कि इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने पढ़ा था महाजनपद युग और राजस्थान में जनपद। उसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रमुख वंश और वंशावलियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बेटा, वंशों को याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है। वंशों को याद करने का एक तरीका होता है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसमें हम जैसे हमने लिखा मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। अब इन्हीं वंश का काल हम इनके सामने भी लिख सकते हैं ताकि पूरा हमारे सामने जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो पूरा क्लियर हो जाए। परंतु हम अब जैसे हमने 11 वंश हुए ना, इनमें से प्रथम वंश कौन सा उठा लिया? मौर्य वंश उठा लिया। हम यहाँ मौर्य वंश लिख रहे हैं। तो देखो, मौर्य वंश लिखा। मौर्य वंश के पश्चात इसके जो प्रमुख शासक थे उनके हमने नाम लिख लिए। उनमें है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रति, शालिसोक, देववर्धन, शतधन्व और वर्धन। अब मेरी बात सुनिए, इसमें क्या है, जैसे हमने आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें प्रमुख है चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, बिंदुसार के बारे में बताया गया है, अशोक के बारे में बताया गया है और अंतिम शासक के बारे में बताया गया है, 4 शासकों के बारे में बताया है। तो हम बहुत गहराई में न जाते हुए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तो जब हमने मौर्य वंश लिया तो मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन से हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन करेंगे विस्तृत, है ना। उससे पूर्व मैं आपको ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ ये ईसा पूर्व नहीं लिखेंगे और हमने केवल ई लिख के छोड़ दिया ना, तो हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने समय ही गलत बता दिया। जब समय गलत बता देंगे तो हम सब गलत बता देंगे ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हमको एक अंतर पता होना चाहिए कि ईसा पूर्व का क्या मतलब होता है, ईस्वी का क्या मतलब होता है। देखो बेटा, ईसा पूर्व, ईसा कौन? ईसा मसीह। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ईसा पूर्व का जो समय है वो क्या कहलाता है? बीसी कहलाता है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व का समय। यानी चंद्रगुप्त मौर्य कब हुए? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कब हुआ? 323 ईस्वी ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय है ये। तो ये ईसा पूर्व कहलाता है। और ईस्वी क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पश्चात का समय, यानी ईस्वी, एडी, एनो डोमिनी। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो होता है वो उल्टे क्रम में चलता है ना, गिरते हुए क्रम में चलता है, और ये बढ़ते हुए क्रम में। गिरता हुआ क्रम आपको देखो दिख रहा है ना, 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व है ना। तो ये गिरता हुआ क्रम हो गया। और अगर ईस्वी में लिखा हुआ होता तो क्या था? 298 से 323 में बढ़ता हुआ क्रम होता ही है ना, या 323 से आगे जो भी होना था वो होता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमको जब भी हम हिस्ट्री में कुछ लिखते हैं तो ईसा पूर्व और ईस्वी का विशेष ध्यान रखें। केवल ई लिख के छोड़ देंगे तो वो ईस्वी माना जाएगा। तो हमें पूरा ये चीज ध्यान रखनी है और अपने माइंड में हमेशा ये क्लियर रखना है कि हमें करना क्या है। और हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। अब मौर्य वंश के क्रम को आगे बढ़ाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। बेटा, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है या घटना है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आपने नाम सुन रखा होगा ना, चाणक्य नीति या अर्थशास्त्र के रचयिता, है ना। वो इनके कौन थे? वो राजनीतिक गुरु थे। तो और आपने सिकंदर महान का भी नाम सुना होगा, जो विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है। तो सिकंदर महान था, वो विश्व विजेता था और वो संपूर्ण भारतवर्ष को भी अपने अधिकार में करना चाहता था। तो जो हमारा उत्तर भारत था उसमें सिकंदर के समय में जो वहाँ पर थे वो घनानंद नामक नंद वंश का शासन था और वो एक संपूर्ण संपन्न साम्राज्य था। तो जो चाणक्य थे उन्होंने क्या करा, नंद वंश में जाकर नंद वंश के राजा उनको बताया, कहा कि अपन लोग मिलजुल कर सिकंदर को रोक सकते हैं, सिकंदर के साम्राज्य विस्तार को रोक सकते हैं। परंतु जो नंदवंश के शासक थे गंधन, उन्होंने उसका अपमान कर दिया।
कहा, जाओ कुटिल कुरूप ब्राह्मण, तुम जाकर अपने ब्राह्मणवाद को संभालो, राजनीति या युद्ध तुम्हारा कार्य नहीं है। तभी जो चाणक्य थे उन्होंने अपनी शिखा खोल ली, शिखा मतलब चोटी, ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं ना, अपनी चोटी को खोलकर उन्होंने प्रण लिया कि मैं इस नंद वंश का समूल नाश करूंगा। और उसी क्रम में उन्होंने आगे जाकर चंद्रगुप्त मौर्य से जब उनकी मुलाकात हुई और तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को उस योग्य समझा और अपने सानिध्य में या अपने साथ के साथ उन्होंने नंद वंश का विनाश किया। अंतिम शासक धनानंद थे, उनकी मृत्यु हुई या हत्या हुई या क्या रहा इसके बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है। तो उसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। देखो बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व हुआ था। अब मैंने आपको ईसा पूर्व बता दिया, कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इनकी मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुई थी। ठीक है, इनकी पत्नी दो थी, दुर्धरा और हेलेना। दुर्धरा और हेलेना, हेलेना जो थी वो सेल्यूकस, सेल्यूकस कौन था, सेल्यूकस एक सिकंदर का राजदूत ही था वो। हेलेना था, उसने अपनी पुत्री, जब उसको हरा दिया था इन्होंने, सिकंदर के साम्राज्य को जब वो बढ़ा रहा था और उसको हरा दिया था, तो उन्होंने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त के साथ करी थी। और दुर्धरा, इनका जो धर्म था वो कौन सा था, सनातन धर्म था, परंतु बाद में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ये एक प्रथम शासक थे, ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। पहले भारत राजनीतिक एकता में नहीं थी ना, टुकड़ों में बटी हुई थी, परंतु प्रथम शासक थे जिन्होंने भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। और इनके राजनीतिक गुरु का नाम चाणक्य कौटिल्य था, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रथम पुस्तक, इनकी जो मेन पुस्तक थी वो अर्थशास्त्र थी। देखो अर्थशास्त्र बच्चों नाम से ऐसा लग रहा है कि वित्त व्यवस्था को लेकर कोई पुस्तक होगी, नहीं, परंतु ये राजनीति से जुड़ी हुई पुस्तक थी। इसमें पूरी मौर्य साम्राज्य जो था उसकी राजनीति के बारे में बताया गया कि सैन्य विभाग कैसा होना चाहिए, गुप्तचर विभाग क्या होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, सारी बातें हम आने वाले समय में थोड़ा पढ़ेंगे। उसके पश्चात इन्होंने मगध का सिंहासन हासिल कर लिया था, नंदवंश का शासक को हराकर। विशाल साम्राज्य, इनका साम्राज्य था, काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गुजरात, कश्मीर, मतलब संपूर्ण भारत पे इनका आधिपत्य जम गया था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज जो थे वो इनके दरबार में आए थे। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भी सेल्यूकस के ही दरबार का एक विद्वान था, राजदूत था, जो कि जब हमने मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया, तब मेगस्थनीज जो था उसको भारत में भेजा और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में समस्त मौर्य साम्राज्य का विस्तृत अध्ययन किया है। विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इन्होंने अपना विस्तृत अध्ययन दिया है।